गुड मॉर्निंग। सुबह के अराउंड 3:30 बज रहे हैं और इस बार हम निकल रहे हैं टुवर्ड्स जोधपुर। बाहर बहुत अंधेरा था, ऊपर से मैं एनडी फ़िल्टर निकालना भूल गया था, तो फुटेज में सब ब्लैक ही कैप्चर हुआ है। दिस इज़ द बूट, फुल्ली पैक्ड। On our way towards Samakhyali. And this was the route that we are taking today, same as what we took while going to Manali and Kaza. तो ये सामख्याली से पहले एक कट है जो कि आडेसर वाले NH27 को कनेक्ट करता है। वहाँ का रास्ता थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और सिंगल ट्रैक है। कुछ 15 किलोमीटर का पैच है ये है स्टार्टिंग पॉइंट भारतमाला एक्सप्रेसवे का। एक्चुअली सांतलपुर में एक और एंट्री पॉइंट है, बट वो अभी क्लोज था, तो ये दूसरा एंट्री पॉइंट है जो कि पड़ता है जामवाड़ा के थोड़े बाद। यहाँ तक पहुँचने में हमें कुछ 4.5 घंटे लगे थे। अच्छा क्या गई सांतलपुर तो वही हो गया वावड़ी ये टूवर्ड्स सांचौर गुजरात बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म होती है और राजस्थान बॉर्डर स्टार्ट होती है, वहाँ पे गुजरात साइड की चेक पोस्ट थी। कंपेयर टू आवर लास्ट विजिट ड्यूरिंग अक्टूबर काजा के टाइम, इस बार रास्ता थोड़ा ज़्यादा बम्पी था और रफ पैचेस ज़्यादा थे, स्पेशली स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर में। ये बालोतरा के पास से एग्ज़िट हमने ली टुवर्ड्स जोधपुर और यहाँ से अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स ऐसा ही रास्ता था टिल जोधपुर। इवनिंग के टाइम पे हमने मंडोर बाग विज़िट किया था, जहाँ पे 8 बजे से लाइट एंड साउंड शो होता है, जहाँ पे मंडोर के इतिहास के बारे में डिटेल में बताया जाता है। आज है दूसरा दिन हमारा जोधपुर में और नाश्ता हमने होटल में ही कर लिया था। उसके बाद हम मेहरानगढ़ फोर्ट जाने को निकल रहे हैं। जोधपुर एक्चुअली हम दूसरी बार आ रहे हैं, तो बहुत सारी प्लेसेस कवर करने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो रिविजिट कर रहे हैं इसको। कंपेयर टू आवर लास्ट विज़िट, इस बार ये काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली इन्होंने बना दिया था। कुछ नई नई फैसिलिटीज़ ऐड कर दी थी और सारी प्रोसेस एकदम सिस्टमेटिक वे में थी। एंड वी इवन हायर्ड मेहरानगढ़ गाइड फोर्ट जो विथ कि अस 1459 में राव जोधा जी के द्वारा इस किले की नींव रखी गई। इस किले में जो है 7 गेट है। पहला गेट जो आप लोग देख रहे हैं वो 1808 के अंदर बनाया गया। जयपुर के राजा और जोधपुर के राजा, दोनों राजा एक ही राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। वो राजकुमारी से उदयपुर के राजा ने अपनी राजकुमारी का एंगेजमेंट जोधपुर के राजा के साथ। लास्ट टाइम आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ से लिफ्ट की फैसिलिटी है जो कि आपको सीधे टॉप फ्लोर तक लेके जाएगी, जहाँ पे एक्चुअली आप बैठ के कुछ डिनर भी कर सकते हो शाम के टाइम पे। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे टेबल्स लगे हुए हैं। बाहर निकली सीधा टॉप फ्लोर है।
दिस वॉज द व्यू फ्रॉम द प्लेस जहाँ से आप डिनर ले सकते हो। सामने उमेद भवन पैलेस दिख रहा है जो कि होटल कम म्यूज़ियम है। नीचे गुलाब सागर तालाब दिख रहा है एंड उसके पीछे घंटा घर भी दिख रहा है। ब्लू सिटी का वॉकिंग टूर है, मतलब आपने देखा क्या है जोधपुर में? ये सारे जो है वो फोर्ट काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके प्रिजर्व की हुई है। तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू आर विजिटिंग इट गाइडेड टूर कीजिए। एंड हमारे भी गाइड की रिक्वेस्ट थी कि उनका फेस कैप्चर ना करें और इवन ही वॉज नॉट इंसिस्टिंग टू रिकॉर्ड हिमसेल्फ, सो मोस्ट ऑफ द पार्ट आई हैवंट कैप्चर्ड हिम। यहाँ पे जो अलग अलग टाइप की तलवारें थी उसमें से इफ़ यू नोटिस एक है सीधी और दूसरी है थोड़ी सी कर्व वाली। तो जो भी सीधी है वो सब हिंदू राजाओं की यूज़ की हुई है और जो ये थोड़ी कर्व है वो मुगल्स यूज़ करते थे। इस चीज़ को देख के आपको आई थिंक अंदाज़ा नहीं होगा पर दिस वाज द डंबल विच लेडीज़ यूज्ड टू डू वर्कआउट्स। एक्चुअल डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। जैसे आपको उधर नहीं करवा चौथ होता है उसी तरह हमारे यहाँ पर गन होता है। एक्चुअल गन जिसके ऊपर से कहावत बनी थी दूसरे के कंधे पे से बंदूक चलाना। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ इसको दूसरे के कंधे पे रख के चलाना पड़ता है। गोल्ड की पेंटिंग है, ऊपर वाली पेंटिंग है राजगुरु की पेंटिंग है, मिडिल वाली पेंटिंग रागा रागिनी, सारे कलरफुल ग्लास जो है सब बाहर देता है। सनलाइट रिफ्लेक्शन से कलरफुल लाइट दिन में देता था, गोल्ड लाइट रिफ्लेक्शन से रात में कलरफुल। राजा साहब यहाँ विराजते थे, राजा के गेस्ट इधर और बीच में यहाँ पे राजा। गुजराती बेड पंखा लगा हुआ देख रहे हो, ऊपर बेड के ऊपर लेडी दरवाजे के उस पार बैठ करके पंखे को रस्सी से चलाती, जो गूंगी और बहरी होती। प्राइवेसी जो है वो बाहर लीक ना हो। गेम हाँ चौपट चौसर कहवाय। सोलर पैनल के बाजू में जो वेल है रानी झरोखे के उस पार बैठती थी, उनको बोलना अलाउड नहीं था, देखना अलाउड नहीं था, सुन सकते। जब भी राजा जी डिसीजन लेते थे, कोई भी रानी अगर डिसएग्री होती थी वो लिख करके क्लीनर को देते थे, क्लीनर नीचे लेके आता था। तो राजा है टू चेंज द डिसीजन। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन जितने भी होते थे वो राजा ही रानियों से पूछ के लेते थे और आजकल भी लेते थे।
रिटर्न की जर्नी के लिए हम जोधपुर से निकल के पाली, सिरोही, आबू रोड होते हुए अहमदाबाद पहुँचे।